हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जर्नी ऑफ नीट विथ निशान। तो आइए हम लोग सेल साइकिल एंड सेल डिवीज़न को आगे बढ़ाते हैं। और आज के इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ेंगे? मियोसिस। तो बिना देरी किए माइटोसिस तक हम लोग पढ़ चुके थे, आज मियोसिस शुरू करते हैं और एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन हम लोग कवर करेंगे, ठीक है। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। The production of offspring by sexual reproduction includes the fusion of two gametes, each with a complete haploid set of chromosomes। क्या कह रहा है कि ये देखिए, ठीक, ये क्या बन रहा है मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। ये 2n हुआ, ये n हुआ, ठीक है। तो क्या कह रहा है, जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसमें सबसे पहले गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। और इन दोनों के फ्यूजन से जाइगोट का निर्माण होता है। तो जो ये फ्यूजन कर रहे हैं वो कौन सा है? इच विथ अ कंप्लीट हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी इसमें प्रत्येक में दोनों के पास क्या है? हैप्लॉइड सेट। और रीस्टोर कर रहा है आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो डिप्लॉयड बना रहा है, ठीक है। तो मियोसिस क्या है? अर्धसूत्री विभाजन, ठीक है। तो गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स। तो ये जो गैमेट्स बनते हैं वह किससे बनते हैं? डिप्लॉयड से। उसमें क्या होता है? मियोसिस 1 और मियोसिस 2 होता है। हम लोग फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। उसमें क्या होगा? मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2, आफ्टर देन हैप्लॉइड जो सेल होगा वो प्राप्त होगा, ठीक, जिसे हम गैमेट्स बोलेंगे। और वही फ्यूजन करके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होगा? रीस्टोर करेगा फिर से। दिस स्पेशल काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूस, यह क्या है? स्पेशल काइंड्स ऑफ सेल है। कौन सा सेल है? स्पेशल काइंड ऑफ सेल, जिसमें क्या होता है? माइटोसिस में क्या था? दोनों का प्रोजेनी और पेरेंट का दोनों का क्रोमोसोम्स नंबर सेम था। बट इन दिस केस मियोसिस डिवीजन दैट रिड्यूस द क्रोमोसोम नंबर बाय हाफ results in the production of haploid daughter cell। दिस काइंड्स ऑफ डिवीजन इज कॉल्ड मियोसिस। क्या कह रहा है? जैसे ये डिप्लॉयड सेल है, मियोसिस किस में होगा? दिस स्पेशल काइंड्स ऑफ सेल डिवीजन दैट रिड्यूसेस द क्रोमोसोम्स और गैमेट्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम स्पेशलाइज्ड डिप्लॉयड सेल्स। ये क्या हुआ? 2n हुआ, डिप्लॉयड हुआ, इसमें मियोसिस होगा। देखिए ये मियोसिस हुआ, पिक्चर के थ्रू आपको ज़्यादा क्लेरिफाई होगा। मियोसिस है और ये क्या बना दिया? n। तो यही कह रहा है कि यह मियोसिस जो है एक ऐसा प्रकार का डिवीजन है जिसमें कि क्रोमोसोम्स की संख्या आधी हो जाती है। जैसे 46 होगा, यहाँ 23 क्रोमोसोम्स होंगे, 23 पेयर है यानी 46 क्रोमोसोम, तो यहाँ 23 क्रोमोसोम्स होंगे, ठीक है। मियोसिस इंश्योर द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड फेज। मियोसिस हमें क्या देता है? ये सुनिश्चित करता है हैप्लॉइड फेज ऑफ लाइफ साइकिल, जो भी सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक। उसके बाद क्या होता है? वेरेज फर्टिलाइजेशन रीस्टोर द डिप्लॉयड फेज। मियोसिस हुआ और हैप्लॉइड बना, ठीक है, हैप्लॉइड सेल्स आए और फर्टिलाइजेशन, जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो फर्टिलाइजेशन से रीस्टोर हो जाता है वह क्रोमोसोम नंबर। अब यानी इस दो सेल में क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा, तो फिर से ये क्या बना देगा? दोनों मिलके ये बना देगा, ठीक। वी कम अक्रॉस मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स एंड एनिमल्स। हम लोग और भी प्लांट किंगडम में देखेंगे मियोसिस ड्यूरिंग गैमेटोजेनेसिस इन प्लांट्स। ह्यूमन रिप्रोडक्शन का हम लोग तो पढ़ चुके हैं। दिस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड गैमेट्स, तो डिप्लॉयड से हैप्लॉइड बनता है, ठीक है। द की फीचर्स ऑफ मियोसिस आर एज फॉलोज। कुछ महत्वपूर्ण फीचर है मियोसिस के जो देखते हैं, चलिए। Meiosis involves two sequential cycle of nuclear and cell division
called meiosis 1 and meiosis 2 but only a single cycle of DNA replication। क्या कह रहा है, मियोसिस देखिए, मियोसिस 1 होता है, मियोसिस 2 होता है। माइटोसिस में सिर्फ सिंगल माइटोसिस हुआ और उसमें कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस हुआ। ठीक, कैरियोकाइनेसिस में क्या क्या हुआ, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, आफ्टर देन उसके बाद साइटोकाइनेसिस होकर खत्म हुआ। ठीक, बट इसमें क्या होगा, मियोसिस 1 होगा, मियोसिस 2 भी होगा। तो मियोसिस 1 में क्या क्या होगा, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। और मियोसिस 2 में प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ठीक, तो वही कह रहा है। लेकिन माइटोसिस में क्या था, एस फेज में डीएनए सिंथेसिस, डीएनए का रेप्लिकेशन होता था। इसमें सिर्फ एक टाइम डीएनए रेप्लिकेशन होगा, मियोसिस 1 में डीएनए रेप्लिकेशन होगा, बट मियोसिस 2 में डीएनए रेप्लिकेशन नहीं होगा। ठीक, देखिए, मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड, आपको आगे समझ में आएगा ज़्यादा क्लियरिटी से, ये आपको शॉर्ट फॉर्म में मियोसिस का ओवरव्यू दिया है। ठीक है, तो मियोसिस 1 इज इनिशिएटेड आफ्टर द पेरेंटल क्रोमोसोम्स have replicated to produce identical sister chromatid at the S phase। क्या कहता है, मियोसिस 1 इनिशिएट होगा कब, जब इंटरफेज के एस फेज में डीएनए का रेप्लिकेशन हो जाएगा, सिस्टर क्रोमेटिड उनके बन जाएंगे, क्योंकि मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयरिंग होता है। ठीक है, मियोसिस इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड recombination between non-sister chromatids of homologous chromosomes। और recombination nodules इसमें बनते हैं, जो हम लोग फर्दर डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयर में आते हैं, जैसे कि ये देखिए, ये एक क्रोमोसोम हुआ और ये, तो पेयरिंग होगा, ऐसे करके पेयर बन जाएगा। ठीक है, यानी कि देखिए, एक्चुअल में अगर पारे तो ऐसे होता है, ये हुआ, ठीक, ये एक हुआ ना, ये बन गया, और इसकी जो टेल है ऐसे करके जुड़ जाता है। ठीक है, ये ऐसे 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 ऐसे। ठीक, मियोसिस हो गया। 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2। Meiotic events can be grouped under the following: meiosis 1 and meiosis 2। रिजल्ट में हमको 4 haploid gametes हमको मिल जाते हैं। ठीक, मियोसिस 1, मियोसिस 2 होते हैं, दो ग्रुप में बांटा गया है, प्रोफेज 1, मेटाफेज 1, एनाफेज 1, टीलोफेज 1। प्रोफेज 2, मेटाफेज 2, एनाफेज 2, टीलोफेज 2। ठीक, तो अब हम लोग इसका डिटेल पढ़ेंगे, जो कि इसका अगले लेक्चर में होगा। ठीक है, तब तक के लिए आप एनसीईआरटी पढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।